हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जसविंदर। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मार्केट ने इस हफ्ते, देखो वीडियो पूरा देखोगे तो समझ में आएगा, कॉन्फिडेंस जो है वो आप लोगों का गेन होगा। मार्केट ने इस हफ्ते किस तरीके का मूवमेंट दिया है इंट्राडे के अंदर, मैक्सिमम मूव्स हम लोगों ने कैच किए हैं दोस्तों, मैक्सिमम मूव। और लाइव था, लाइव के अंदर ही सब कुछ दिया है। और आप देख सकते हैं कि मार्केट ने, अगर आप लाइव वीडियोस के अंदर जाकर के देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। सीधा हम चार्ट्स पर ही चलते हैं दोस्तों, ठीक है। और टाइम को भी नोट करके ये चीज जरूर देखनी है आपको कि ऐसा क्यों हुआ था, ताकि आपको लर्निंग भी हो। और इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम समझेंगे कि मार्केट नेक्स्ट वीक क्या क्या कर सकती है, वो सारी चीजें यहां पर आने वाली हैं। तो दोस्तों सीधा चार्ट्स पर ही हम आ जाते हैं। देखिए, मार्केट ने इस जगह पर, थोड़ा सा टाइम लूंगा, यहां पर यह कंफर्म कर दिया था कि मार्केट को नीचे जाना है, ठीक है। कोई बात नहीं, ये लग हमसे छूटा। पर यहां पर जब मार्केट चल रहा था तो मैं लाइव होता हूं अराउंड 12:30 बजे के आसपास, और मैंने आप लोगों को क्या बोला कि मार्केट यहां पर पावर पॉइंट तो नीचे ब्रीच कर दिया है उसने, पर ये ऊपर से सेल का मौका देगा। यहां पर सेल नहीं करना है, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि 24,000 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करने वाला है। और मार्केट ने यहां पर एकदम से दोस्तों, जो कॉल जो राइटिंग होती है ना, कॉल जो होती है वो बाइंग, यहां पर एग्जैक्टली मुझे कैसे पता लगा, क्योंकि कॉल जो बाइंग थी वो स्ट्रांगली होना शुरू हो चुकी थी। और यहां पर अगर आप वीडियो को जाकर देखेंगे तो मैंने एग्जैक्ट पॉइंट यहां पर निकाला था 24,135। जबकि हम लोगों ने एक एंट्री, दोस्तों आप लोगों को मालूम है जो चीज होती है मैं उसी के बारे में बात करता हूं। पहले मैंने एंट्री यहां पर ली सेल की, और सेकंड एंट्री मैंने यहां पर इस पॉइंट के ऊपर, वो जोन बन रहा था तो मैंने वहां पर उस पॉइंट को मैंने एज ए एंट्री लिया। ये सारा कुछ खेल जो है लाइव हुआ था, यानी कि इस मूव को भी और इस मूव को भी। हाँ, ये मूव जो है इतना फास्ट था कि यहां पर, यहां से लेकर के इस मूव को हम कैप्चर नहीं कर पाए। आप समझो ये किस तरीके की मार्केट के अंदर, जब मार्केट साइडवेज होती है तो वो किस तरीके से मूवमेंट में, हालांकि हमने प्रॉफिट दोस्तों ज्यादा दूर का नहीं, सिर्फ यहीं पे बुक कर लिया, इसका तो वेट ही नहीं किया, क्योंकि ये भी मुझे मालूम था कि ये ऊपर की तरफ आएगा, ठीक है ना, और उसके बाद नीचे की तरफ आया ये भी मेरे को आइडिया था, ठीक है, क्योंकि 24,000 के नीचे इसे एक बार जाना था, ये कंफर्म कर दिया था पावर पॉइंट को क्लिक करने के बाद। यहां पर एक ट्रेड मैंने आप लोगों को भी दिया था टेलीग्राम चैनल के अंदर। लास्ट जो मेरा ट्रेड था, ये अप साइड की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है। लास्ट ट्रेड जो था वो था, यहां पर मैंने आप लोगों को सेल दिया था, ठीक है। 60 रुपए की जो पुट थी वो एकदम से 125 रुपए की हो गई थी यहां पर, और मैंने 125 रुपए पे ही आपको निकलवाया है। इसमें मैक्सिमम लोगों ने, आप लोगों ने ट्रेड किया है। यानी कि मैं ये सारी चीजें आप लोगों को क्यों बता रहा हूं दोस्तों, ये इसलिए बता रहा हूं ताकि जो इंट्राडे ट्रेडर्स हैं वो कहीं ना कहीं उन वीडियोस को देख करके समझने की कोशिश करें कि ये एकदम से ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है, ठीक है। तो ये मेरा मकसद आप लोगों को बताने का ये है। सेकंड बात कर लेते हैं दोस्तों कि मार्केट जो है कल, यानी कि मंडे को मार्केट की दिशा क्या रह सकती है, अभी तो मैं यही बता सकता हूं। बाकी सब कुछ आप लोगों को दोस्तों मालूम ही है कि सारी चीजें डिपेंड करती हैं दोस्तों हमारे, क्या कहते हैं, फोर्स के ऊपर, ठीक है। तो पहली चीज दोस्तों, वीकली रेंज जो है मैं यहां पे आप लोगों को बताने वाला हूं। वीकली रेंज यानी कि सपोर्ट भी मिलेगा आपको, और रेजिस्टेंस, ठीक है, उसको ट्रेड किस तरीके से करना है वो भी सारी चीजें मैं आप लोगों को यहां पे समझा दूंगा, ठीक है। सबसे पहली बात दोस्तों, सपोर्ट जो है वो बड़ा सपोर्ट वीक का, वो इस बार रहेगा 23,600 से लेकर के 23,650 के बीच में। बड़ा सपोर्ट यही है, जब तक मार्केट इसके नीचे सस्टेन नहीं करेगी मार्केट के अंदर आप फर्दर वीकनेस नहीं देख सकते हैं। अभी हम कहीं ना कहीं उस पॉइंट से 350-400 पॉइंट दूर हैं। एक
वीकली जो रेंज है उसके बीच में है लगभग, ठीक है। रेजिस्टेंस जो है वो 250 से लेके 300 का है। यानी कि मोटा मोटा अगर मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूं यहां पर, तो रेजिस्टेंस जो है निफ्टी के अंदर वो है 24,250 से लेकर के 300। जब तक अब इसके ऊपर होल्ड नहीं करेगा मार्केट के अंदर, जान बात समझ रहे हो ना, ठीक है, नहीं आ पाएगी। ठीक है, ये पॉइंट आपको दिमाग में रखना है। अब कई बार क्या होता है कि हमें तो पहले पता लग जाता है कि ये लेवल को भी ब्रेक करेगा, वो इस बार थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। मार्केट में भी मेरे को जितना लग रहा है मार्केट रेंज में रहने की कोशिश करेगा। नीचे की तरफ जो है सपोर्ट जो मैंने बताया आप लोगों को, वो 23,600 से लेकर के और 650 के बीच में रहने वाला है। ठीक है, इस चीज को आपने समझ लेना है। ये चीज जो है ये आपके मार्क करके रखनी चाहिए आपको। तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस जो है वीकली, ठीक है, 200-250 के आसपास में मार्केट के अंदर सेल ऑफ मैक्सिमम चांसेस हैं। ये सिर्फ एक ही कंडीशन में टूट सकता है, जब बहुत स्ट्रॉन्ग बाय साइड का बाय साइड का प्रेशर आएगा, ये तभी टूट सकता है, वरना मार्केट इस रेंज के अंदर ही घूमती हुई नजर आएगी। ठीक है, कल के लिए भी मैं अभी आपको बताऊंगा कि कल क्या करना है। ये तो वीकली रेंज में आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं अभी। ठीक है, तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं दोस्तों सीधा बैंक निफ्टी की। ठीक है, फिन निफ्टी की भी बात करेंगे यहां पर। बैंक निफ्टी के अंदर जो मैंने परसों बताया था कि 52,500 के अराउंड ही सपोर्ट है। अगर वो ब्रेक करेगा तो मार्केट नीचे की तरफ जाना शुरू करेगा। 500 टूटा तो ये नीचे की तरफ जाना शुरू किया उसने। ठीक है, तो इसका ही मैं बताऊंगा। वीकली का निफ्टी का मैंने आप लोगों को क्लियर बताया था कि 200 के पास में स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आया, और बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी लिखा था कि हाँ आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ठीक है, मार्केट एकदम से लगातार ऊपर की तरफ नहीं जा सकता है, ये चीज समझो। मार्केट का मैं नेगेटिव नहीं हूं मार्केट पे कि भाई सेल करो, मैं नहीं बोल रहा हूं उस चीज को। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे ट्रेडिंग उसमें है। मार्केट को नीचे जाना है, वो आप लोगों को पता है कि मेरी पोजीशन क्या है। जो लोग फॉलो करते हैं वो सबको मालूम है। पर यहां पर इस जगह पर अभी हम इंट्राडे पे ध्यान दे रहे हैं, और वीकली रेंज क्या रहने वाली है उससे सारी चीजें निकल करके आती हैं। तो सिंपल सी चीज है कि 200, 250, 300 ये जगह जो है ना ऊपर की रेजिस्टेंस की है, और इनके पास में अगर आपको मार्केट मिलता है तो सेल का मौका ढूंढना चाहिए। मैं अभी भी कह रहा हूं, ये नहीं कि सेल कर दो, मौका ढूंढना चाहिए। आपके टेक्निकल्स में कुछ दिख रहा हो, कुछ और चीज, जो चीज आप फॉलो करते हो उसके हिसाब से। ठीक है, मेरे को तो अगर दिखाई देगा भाई यहाँ पे कॉल बायर्स जो है ना वो एकदम से एग्जिट कर रहे हैं और हम यहाँ पर हैं, तो मैं तो एकदम से निकल जाऊंगा। मुझे पता है कि मार्केट के अंदर नीचे की तरफ मूव आएगा। अगर आप उस वीडियो को जाकर के देखेंगे परसों की लाइव, सिर्फ ज्यादा नहीं 1.5 घंटे की ही है, क्योंकि कुछ चीजें मैंने उसमें से निकाल दी थी जो जहां पे मैं बोला नहीं था। ठीक है, म्यूट था जहां पर, क्योंकि मार्केट को हम लगातार देखते ही रहे थे। तो यहां पे क्लियर बता दिया था आपको कि मार्केट के अंदर ऊपर की तरफ मूव जाएगा। ठीक है, यहां से फिर नीचे का मूव बता दिया था। तो वो रीजंस मैंने वहां पर बताए थे कि यहां पर मतलब ये ऐसे ही नहीं है टेक्निकल पॉइंट के ऊपर, ये है डेटाबेस। कौन सा डेटा यूज किया जाता है? कॉल बायर्स जो है, यहां पर मुझे पता लग गया कि कॉल बायर्स को कोई इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, जो पुट बायर्स थे, पुट शॉर्टर्स थे, उनका भी इंटरेस्ट यहां पर टूट गया था, तो मार्केट ने स्पीड से डाउन दे दिया। हमें ऐसी चीजों को ही तो समझना है। इस जगह के ऊपर भी मेरे को दिखाई दे गया था दोस्तों कि मार्केट के अंदर ऊपर अप मूव आना है। ऐसा नहीं है कि नहीं मालूम होता, सब कुछ पता रहता है। ठीक है, तो इसीलिए मैं आप लोगों को बोलता भी हूं। पर दोस्तों अब मेरी जो लाइव स्ट्रीम है वो आप लोगों को नहीं मिल पाएगी। ठीक है, ये भी एक बात बता देता हूं, वो यहां पर नहीं मिल पाएगी, वो सिर्फ प्रीमियम चैनल वालों के लिए ही होगी। क्योंकि उसके पीछे रीजन यही है कि आप लोगों को लिए जो मैंने किया, किसी ने उसके अंदर कुछ कमेंट्स भी वगैरह जो भी हैं, जो चीजें भी हैं, जो भी मेरे को फील होती है, तो इसलिए, और मे भी आने वाले टाइम में ये चैनल चेंज हो जाएगा। ये मेरे को पक्का दिख चुका है, मैं आपको अभी से इंडिकेशन दे रहा हूं इस चीज का। ठीक है, ये आने वाले टाइम में ये चैनल मैं बंद करने वाला हूं। ठीक है, दूसरे वाला चैनल हम एक्टिव करेंगे, क्योंकि इसके अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। अब बात करते हैं दोस्तों सीधा बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी के ऊपर हम आते हैं, तो
बैंक निफ्टी के अंदर जो लेवल्स बन के आ रहे हैं वो है वीकली रेंज सपोर्ट है 21,800 एंड 900 और उसके जस्ट आसपास ही हैं हम। ठीक है, रेजिस्टेंस कहां पर है 53,100 200, यहां पर सपोर्ट है 51,800। ठीक है, और 51,900। ठीक है, ये सपोर्ट लेवल्स हैं दोस्तों, यहां थोड़ा पेन में दिक्कत आ रही है मेरे। ठीक है, और रेजिस्टेंस कहां पर है, बड़ा बड़ा बता रहा हूं आपको। ठीक है, मोटा मोटा रेंज जो है इसके आसपास आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए 100 से लेके 200 के बीच में 53, यानी कि ये एक रेंज रहेगी बड़ी वीकली। ठीक है, अब बात करते हैं फिर निफ्टी की बात कर लेते हैं। निफ्टी के अंदर जो है यहां पर शॉर्ट नहीं बनता है दोस्तों, जब तक ये 851 800 के नीचे अच्छे से होल्ड नहीं करेगा आप शॉर्ट करने की गलती मत कर देना, और वो भी प्रेशर के साथ में होना चाहिए। मेरी बात को समझ लीजिए मैं क्या कह रहा हूं। और यहां पर क्योंकि मैं जो चीज आप लोगों को बता रहा हूं वो डेटा बेस्ड होती है, ऐसे हवा में नहीं है कहीं से भी कुछ भी। ठीक है, और अभी बजट भी आने वाला है। ठीक है, डो जोन्स थोड़ा सा वीकनेस दिखा रहा है, पर ये वीकनेस जो है ना वो वाली वीकनेस नहीं है कि ये स्टेबल है। एक तरीके से आप ये मान सकते हैं इसको 40,000 जाना है अब। ठीक है, तो ये मैंने आप लोगों को निफ्टी और बैंक निफ्टी का बता दिया है कि एक कंसोलिडेशन इस रेंज के अंदर हो सकता है। ऊपर की तरफ आपको सावधान रहना है, सेलर्स बायर्स को सावधान रहना है, ऊपर की तरफ से सेल करना है, नीचे की तरफ से आपको कोशिश करनी है बाय का सिग्नल मिले तब। कल मेरी पूरी की पूरी नजर रहेगी 51,800 900 पर। मेरे अगर बाई चांस और क्या कहते हैं नीचे 52,000 या जो भी ये जहां भी चल रहा है इस जगह के आसपास से मैं बिल्कुल अलर्ट हूं। इसके अंदर मैं कहीं से भी मेरे को बाइंग का सिग्नल मिलेगा मैं इसे बाइंग की कोशिश करूंगा। ध्यान से सुन लीजिए, अगर बाइंग की कोशिश करूंगा, अगर मेरे को बाय का सिग्नल मिलता है, सेल मैं बैंक निफ्टी को यहां पर नहीं करने वाला हूं, कल की बात कर रहा हूं। यहां पर बात हो रही है सिर्फ कल की। ठीक है, अब फिन निफ्टी की बात कर लेते हैं, क्योंकि फिन निफ्टी के अंदर भी लेवल्स को समझना जो है ना आप लोगों के लिए थोड़ा सा जरूरी है। फिन निफ्टी में हम कैश में आते हैं। ठीक है, वो फ्यूचर मैंने लगाया हुआ था वहां पर स्पॉट के अंदर। फिन निफ्टी में अगर आप जाएंगे तो फिन निफ्टी के अंदर 23,200 23,250 का सपोर्ट है। ठीक है, और रेजिस्टेंस है 750 800 200 250। सपोर्ट कितना है 23,200, इसको नोट कर लो। ठीक है, और 23,250 250। ठीक है, ये सपोर्ट लेवल है। रेजिस्टेंस जो है वो नोट करिए आप, क्या बताया था अभी आपको, 23,750 800। देखो भाई ये थोड़ा पेन में दिक्कत आ रही है, पर मैं कल इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। आप वैसे नोट कर लीजिए, जो भी हैं मेरे को फॉलो करते हैं उनको मालूम है। ठीक है, यहां पर ये रेजिस्टेंस है, फिन निफ्टी का है, ये सपोर्ट लेवल मैंने बता दिया। सिंपल सी बात है कि हम 400 के आसपास चल रहे हैं, ये जरूरी नहीं है कि 200 के आसपास आए, पर मेरे को जैसे ये यहां पे चल रहा है या यहां इस एरिया के आसपास मैं इसके अंदर, देखो कल तो मैं बैंक निफ्टी में ट्रेड करने वाला हूं, हो सकता है फिन निफ्टी में भी ट्रेड हो। ठीक है, पर बैंक निफ्टी के अंदर मेरा ध्यान ज्यादा रहेगा और निफ्टी के अंदर। ठीक है, तो यहां से मैं किस तरीके से ट्रेड करूंगा इसको, यहां से बाय साइड के लिए ढूंढूंगा सिग्नल्स, फोर्स, सारी चीजें देखते हुए, क्योंकि ये स्पोर्ट के पास में है। आप ये मेरी बात को समझिए। तो कल के लिए कोई सोचे कि भाई कल ही, जैसे यूट्यूबर्स बोल रहे हैं कि भाई कल ही बहुत ज़्यादा ठुक जाएगा ये है वो, मैं उन सब चीज़ों में नहीं रखता हूँ। इंट्राडे का जो सारा कुछ होता है वो किसी को नहीं पता होता अगले दिन क्या होता है, ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ। ठीक है, बस मुझे इतना पता है कि कल अगर फोर्स ऊपर की तरफ रहा नीचे की तरफ, ठीक है, नीचे से ऊपर की तरफ होने की कोशिश किया तो यहां से फास्ट अप आएगा, ये मुझे मालूम है।
इसलिए यहाँ पे इस जगह पे मैं सेल करने की गलती नहीं करूंगा। सेल करना है जो भी मैंने रेजिस्टेंस लेवल्स बताए हैं उसके पास में, जैसे 24,000 मैंने बैंक निफ्टी का जो आपको बताया है 24,250 के पास में, तो जब भी ये ऊपर ऊपर की तरफ जाएगी और मेरे को फोर्स डाउन साइड का दिखेगा तो मैं इसे सेल करूंगा। ये 24,000 का नीचे चल रहा है अभी फिलहाल, जहां भी मेरे को मौका मिलेगा नीचे से अगर फोर्स ऊपर साइड का बनेगा तो मैं यहां से बाय करूंगा। सिंपल ये स्ट्रेटेजी समझो आप। 23,650 600 का सपोर्ट लेवल है। हो सकता है कि बाई चांस कल सुबह मार्केट नीचे खुल जाए, कल किस तरीके से मेरे को मिल जाती है ज्यादा नीचे, यानी कि 23,800 850 के आसपास बाई चांस, तो मैं वहां पे बाय करने की ही कोशिश करूंगा दोस्तों। मेरे कहने का सिंपल मतलब ये है, ठीक है। और यहां कहीं अगर मेरे को लगेगा इस जगह पर भी जहां पर मार्केट चल रहा है, तो यहां पे मेरे को लगेगा कि भाई फोर्स बहुत ज्यादा डाउन है, तो बहुत कॉशियसली सेल करने वाला हूं, ठीक है, क्योंकि हम यहां पर इस रेंज के बिल्कुल मिडल में है। तो मेरे को या तो ये ऊपर की तरफ चाहिए अच्छे स्ट्रॉन्ग सेल के लिए, या फिर स्ट्रॉन्ग बाय के लिए ज्यादा नीचे चाहिए। ध्यान से समझिए इंट्राडे के अंदर, इसीलिए मैं इस तरीके के ट्रेड्स करके कुछ ना कुछ बेनिफिट लेकर के साइड में बैठने की कोशिश करूंगा, ताकि मैं रेजिस्टेंस को ट्रेड करने के लिए वेट कर सकूं या सपोर्ट को ट्रेड करने के लिए वेट कर सकूं। जो मुझे कॉन्फिडेंट जहां पर दिखेगा वहीं से ही यहां से बाय उठेगी या यहां से सेल बनेगी। सिंपल चीज है, और इस बारे में कोई भी आप लोगों को नहीं बता सकता है एडवांस में। मैंने आप लोगों को चीजें बता दी हैं। आपको अपने टेक्निकल्स, अपनी जो चीजें फॉलो करते हैं उसके साथ में इसको मैच करिएगा। अगर आपको बेनिफिट मिलता है तो आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। अपने जो जो भी चीजें हैं उनको साथ में इंक्लूड जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको कॉन्फिडेंस रहे, क्योंकि आपके पास ना तो फोर्स की पावर है ना दूसरी पावर है, कुछ नहीं मालूम है आपको। हाँ, आपको ये जरूर बता देता हूं कि पावर पॉइंट क्या रहने वाला है कल के लिए, निफ्टी का जरूर बता देता हूं, ठीक है। जहां पर आप लोगों को ध्यान रखना है, पावर पॉइंट ये पॉइंट जो है इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है। यहां से बार बार रिजेक्शन हुआ है, ये है 24,127, ठीक है। यानी कि ये अगर हिट होगा तो मार्केट थोड़ा सा और ऊपर जाने की कोशिश करेगा। आई बात समझ में, ठीक है। और इसके पास से हो सकता है कि नीचे की तरफ मार्केट आने की कोशिश करे, समझ रहे हैं। तो ये यहां पर इस पावर पॉइंट की वैसे इतनी वैल्यू नहीं है जितना मैं समझता हूं, क्योंकि यहां पर ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ चला गया, फिर वहां से डाउन साइड का आएगा, तो आपको पावर पॉइंट के बेस पे आप बाय नहीं कर पाओगे। हाँ, ये कर सकते हो कि अगर मान लीजिए किसी वजह से मॉर्निंग में या कुछ भी ये 24,127 का लेवल ब्रीच कर देता है, तो फिर आप ये समझ लेना कि नीचे की तरफ से मार्केट ऊपर उठ करके आएगी। यानी कि यहां पे ओपन हो जाए या किसी भी तरीके से इंट्राडे में ऊपर चला जाए और फिर रिजेक्शन ले, तो ही आप बाय कर सकते हो, इसको समझ करके। वरना आप यहां पर ही बाय करोगे तो आपको रूम कम मिलेगा, बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है। मैंने आपको पावर पॉइंट वैसे आपको बता दिया है, ये चीज समझ लेना, ठीक है। इसके नीचे नीचे मार्केट यहां पर कहीं सेल का मौका मिलेगा तो सेल ही है, ठीक है। अभी के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया होगा मुझे मालूम है, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप लोगों को समझ में आने वाली नहीं है, ठीक है। इसीलिए मैं एक कोर्स लॉन्च करने वाला हूं इंट्राडे वालों के लिए। तो उम्मीद है कि सभी लोग, मैक्सिमम लोग जो है ना उसे करने की कोशिश करेंगे। अभी नहीं, 3-4 दिन में आप लोगों के पास में आ जाएगा, ठीक है। अभी के लिए इतना ही दोस्तों। हाँ, लाइव स्ट्रीम को किसी को ज्वाइन करना हो तो वो प्रीमियम चैनल को ज्वाइन करे, जो कि उसका लिंक जो है वो टेलीग्राम चैनल में मैंने दिया हुआ है। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।